बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब्ज़ियां ग्रो करने के लिए आप अच्छी से अच्छी मिट्टी तैयार कर लें और उसके लिए आप अच्छी सी अच्छे खादों का इंतज़ाम भी करें, मिट्टी को अच्छी तरह फर्टाइल करें। लेकिन जब तक दोस्तों उन सब्ज़ियों की आप गोडी नहीं करेंगे तब तक दोस्तों उनके ऊपर ना तो अच्छी ग्रोथ आएगी। ख़ासकर लहसुन और जो प्याज की जो सब्ज़ी होती है, अगर आप इन दो सब्ज़ियों की गोडी नहीं करते तो इनके नीचे बनने वाला जो फ्रूट होता है उसका साइज़ बहुत ही छोटा रह जाता है। गोडी करने के दोस्तों बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आपको पता है ज़मीन के अंदर बहुत सारी जहरीली गैसें मौजूद होती हैं। जब मिट्टी सख्त हो जाती है तो वो गैसें ज़मीन से निकल नहीं पाती। मिट्टी सख्त होने की वजह से ना ही ज़मीन के अंदर ऑक्सीजन का अखराज होता है, जिससे दोस्तों सब्ज़ियों की ग्रोथ मुतासर होती है। दोस्तों लहसुन एक ऐसी सब्ज़ी है जिसको साल में एक दफ़ा ही ग्रो किया जाता है। यहाँ हमारे पंजाब पाकिस्तान में लहसुन की जो फसल है वो अक्टूबर के महीने में लगाई जाती है। 15 अक्टूबर तक लहसुन की जो काश्त होती है उसको मुकम्मल करना होता है। इसके बाद अगर आप लहसुन काश्त करते हैं तो इसके जो ग्रोथ होती है वो इतनी अच्छी नहीं आती और इसके नीचे जो बनने वाला बल्ब है उसका साइज़ भी बहुत छोटा रहता है। लहसुन की फसल लगाने से लेकर हार्वेस्ट करने का जो टाइम पीरियड होता है वो 7 महीने का होता है। तो कुछ इलाकों में इसका टाइम पीरियड जो होता है लहसुन तैयार होने का वो 6 माह भी हो सकता है या फिर 5 माह भी हो सकता है। यहाँ हमारे पंजाब पाकिस्तान में लहसुन 7 माह के अंदर तैयार होता है। जब दोस्तों गंदम की कटाई शुरू होती है तो लहसुन की जो फसल है वो पक कर तैयार हो चुकी होती है। लहसुन की बहुत सारी वैरायटी होती हैं दोस्तों। ये जो खाने वाला लहसुन, वैसे तो सारे लहसुन जो हैं किचन में ही दोस्तों इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो पहले वाला लहसुन देसी लहसुन होता था, जामनी कलर का, पर्पल कलर का लहसुन जो होता था उसका जायका भी अच्छा आता था और उसमें जो खुशबू थी वो भी दोस्तों बहुत ज़्यादा होती थी। दोस्तों सफ़ेद लहसुन जो होता है इसका साइज़ तो बड़ा आ जाता है लेकिन इसकी इतना जायका नहीं होता, इसकी इतनी खुशबू नहीं होती। लहसुन की सफ़ेद वैरायटी में ये भी देखा गया है कि इसके इब्तदाई दिनों में पत्ते बहुत सूखते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, हमारा ये लहसुन जो है ये सफ़ेद वाला है तो इसके जो पत्ते हैं वो काफ़ी हद तक जो है ना पीले हो चुके हैं। पत्तों का इस तरह पीला होना सिर्फ़ और सिर्फ जो सफ़ेद वैरायटी है इस वैरायटी में ही दोस्तों देखा गया है। जो देसी लहसुन, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, जो जामनी कलर का होता था उस लहसुन में पीले होने वाली बीमारी नहीं होती, उसमें क़ुव्वत मदाफ़ियत ज़्यादा होती है। तो अगर आप अपने घर के लिए लहसुन ग्रो करना चाहते हैं तो फिर आप देसी लहसुन, नीले वाला, जामनी वाला लहसुन जो है वो ग्रो किया करें। तो दोस्तों अगर आपने भी सफ़ेद लहसुन ग्रो किया हुआ है खेत में तो आप हमें बताएं कि आपके लहसुन के साथ भी ऐसा ही है। तो मुझे किसी ने कहा है कि मैंने किसी से बात की थी कि यार हमारे लहसुन के साथ कुछ ऐसा है कि उसके पत्ते पीला होना शुरू हो चुके हैं। उसने आगे से कहा कि यार मैंने भी ये वाइट वाला लहसुन जो है ना ग्रो किया हुआ है। तो मैंने एक दो दोस्तों से, वो कह रहा था बंदा कि मैंने एक दो दोस्तों से मशवरा किया है, क्या मसला है। तो उस बंदे ने कहा कि वो लहसुन की जो ना फार्मिंग करता है, तो उसने कहा ये सफ़ेद लहसुन के साथ ना प्रॉब्लम होती है कि वो इब्तदाई दिनों में पीला होना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे मौसम बेहतर होता जाएगा, मौसम आगे बढ़ता जाएगा तो इसका जो पीलापन है वो ख़त्म होता जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो ये जो पौधा है तो इसके पत्ते भी, पहले वाले जो पत्ते थे वो पीले होके गिर चुके हैं। आप देखें इस पौधे का जो कलर है वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है, काला काला सा, और आपको ये लहसुन का पौधा ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है। दोस्तों लहसुन की गोडी की बात कर रहे थे तो आपको बताते जाएंगे बहुत सारे जो नामियाती मादे, जैसा कि हम गोबर की खाद अपने पौधों को देते हैं। यहाँ पे एक आपको मैं ढेली दिखाता हूँ, ये गोबर की एक छोटी सी ढेली है, तो ये ऊपर पड़ी हुई है। जब आप गोडी करते हैं तो ये मिट्टी के साथ मिल जाती है और ये जो इनकी जड़ें हैं वहाँ तक ये पहुँच जाती है, तो पौधों को इससे ताकत मिलती है। दोस्तों अगर आपने गोबर की खाद डाली हुई है तो इसका गलने का अमल जो होता है वो मिट्टी के साथ मिलकर होता है। जब तक इसके साथ मिट्टी टच नहीं होती तो ये गोबर की खाद जो है ये डीकम्पोज़ नहीं होती। तो बहुत दूसरी खादों का भी यही सूरत हाल है। अगर आप केमिकल खादें इस्तेमाल करते हैं तो अगर आपने ऐसे ही छटा दिया हुआ है तो बहुत सारी आपकी जो खादें हैं वो ज़ाया हो जाती हैं। आपने जो भी खाद देनी है उसके बाद उसकी गोडी लाजमी करनी है ताकि वो खाद मिट्टी में अच्छी तरह शामिल हो सके और उस खाद का आपके पौधों को फ़ायदा मिल सके।
दोस्तों लहसुन लगाते वक्त कम से कम इसका जो वक्फ़ा है इतना तो होना चाहिए, एक हाथ यानी 4 उंगली से कहते हैं, तो इतना तो वक्फ़ा होना चाहिए। और जब आप इसकी गोडी करें, आपका जो भी औज़ार है कम से कम वो यहाँ पे आसानी से चल सके। तो यहाँ पे जब बैठा मैं दूर तक जहाँ तक हाथ जाता है तो आप इसकी गोडी आसानी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपने इसका एरिया कम रखा होगा, यानी कि आपने करीब की लहसुन ग्रो किया होगा, तो आपको गोडी करना मुश्किल होगी। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप गोडी करेंगे तो आपके पौधे डैमेज भी हो सकते हैं और आपके पौधों की जो जड़ें हैं वो भी दोस्तों हिल सकती हैं। तो इस तरह गोडी करना बिल्कुल आसान होता है। ये देखें बिल्कुल आसानी से रंबी जो है यानी कि हमारा जो खुरपा है वो आसानी से आगे पीछे हो रहा है। तो आपने जब भी लहसुन ग्रो करना है तो उसमें कम से कम इतना वक्फ़ा लाजमी छोड़ना है। तो पौधे से पौधे का जो फासला है कम से कम 1.5 से 2 इंच होना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कम से कम यहाँ पे जो वक्फ़ा है ये है 1.5 इंच का, 1.5 से 2 इंच है। अगर आप ज़्यादा वक्फ़ा करेंगे तो इसके नीचे बनने वाला जो बल्ब है उसका साइज़ ज़्यादा बड़ा आएगा। तो इस तरह आप लहसुन को ग्रो किया करें। दोस्तों कोई भी सब्ज़ी आपने ग्रो की हुई हो, पत्तों वाली सब्ज़ियां हों या फिर गांठ वाली सब्ज़ियां, तो उनको जो नाइट्रोजन होती है वो बहुत ही उन पौधों के लिए ज़रूरी होती है। कोई भी पौधा हो, इब्तदाई स्टेज के ऊपर 2 खादों की ज़रूरत पड़ती है। पहली खाद जो होती है वो फास्फोरसी खाद। फास्फोरसी आपके पौधे की जो जड़ें हैं इसको मज़बूत बनाती है, जड़ों का एक बहुत ही भारी जाल ज़मीन के अंदर बिछाती है। तो इसके बाद दोस्तों नाइट्रोजन का काम शुरू होता है। नाइट्रोजन का काम होता है पत्तों के ऊपर सब्ज़पन लेके आना, पत्तों की बढ़ोतरी करना। जब पत्ते बढ़ेंगे तो उसके नीचे जो बल्ब होगा, उसके नीचे जो फ्रूट होगा उसका साइज़ मोटा भी आएगा और उसका साइज़ लंबा भी आएगा। यहाँ पे आप मूली देख रहे हैं, तो अगर आपने नाइट्रोजन इसके ऊपर इस्तेमाल की होगी तो इसके पत्ते बढ़ेंगे और पत्ते बढ़ने के बाद जो अमल होता है वो दोस्तों नीचे जड़ बनने का अमल होता है। मूली एक का जो फ्रूट होता है वो एक तरह की जड़ ही होती है। तो 2 खादों की ज़रूरत पड़ती है सब्ज़ियों में, ख़ासकर नाइट्रोजन खाद और दोस्तों इसके साथ साथ डीएपी में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, फास्फोरसी खाद। तो अगर आपने अकेली डीएपी ही अपनी सब्ज़ी को दी हुई है तो बहुत ही अच्छी खाद है, ये 2 तरह से काम करती है। दोस्तों अगर आपने गाय के गोबर हो या भैंस का गोबर, किसी भी जानवर का गोबर हो, उसको शामिल किया है मिट्टी में तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि गोबर में ये ख़ासियत होती है, इसमें 17 न्यूट्रिएंट होते हैं जो पौधों की ग़िज़ाई ज़रूरियात होती हैं। तो गोबर की खाद की एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, अगर आपके पास मिट्टी सख्त है तो ये गोबर की जो खाद होती है ये डीकम्पोज़ होने के बाद मिट्टी को भुरभुरा और नरम बनाती है। तो इस वजह से पानी का जो निज़ाम होता है तो वो पानी का निज़ाम बेहतर होता है, ऊपर से नीचे तक पानी है पौधे की जड़ों तक पहुंचता है। एक तरह से गाय का गोबर होता है या भैंस का गोबर होता है, मिट्टी को पोर्स बनाता है। इसलिए दोस्तों कोई भी सब्ज़ी ग्रो करनी हो, आप गमले में ग्रो कर रहे हो या फिर मिट्टी में, तो लाजमी गाय का गोबर, भैंस का गोबर अपने इन सब्ज़ियों को डाला करें।